जय हिंद। तो दोस्तों मैं आप लोगों को रेशियो है ना, रेशियो जो है पढ़ा रहा था। तो रेशियो में हम आप लोगों को कुछ पॉइंट बताए थे, ठीक है, जिसमें हम आप लोगों को रेशियो को परिभाषा बताए थे, डिफिनेशन है ना। अब रेशियो का परिभाषा और उसके बाद जो है रेशियो का 2-3 पॉइंट लिखाए थे, जिससे हम आप लोगों को क्वेश्चन भी कराए थे। उसमें ये भी बताए थे कि कुछ जो है इसके परिभाषा से भी 1-2 क्वेश्चन कभी कभी जो है आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है देखने को मिलता है। जैसे हम बताए थे कि यदि आप लोगों से पूछ दे कि 3 केजी और जो 300 ग्राम का अनुपात बताइए, तो हम वहाँ पे पढ़ाए थे आप लोगों को कि अनुपात हमेशा 2 समान राशियों के बीच के संबंध को बताता है, और यह बताता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि सर ये जो है आपका दोनों राशि समान होना चाहिए, तभी हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं ना। तो इसमें देखिए आपका ग्राम दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है केजी। तो जब इस प्रकार से हम लोग अनुपात लिखते हैं तो ये अनुपात क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसके लिए हम बताए थे कि सर आप जो है दोनों को समान कर दीजिए। इसका मतलब या तो इसको ग्राम में बदल दीजिए या तो इसको केजी में बदल दीजिए। तो हम बताए थे कि यदि हम लोग केजी को ग्राम में बदलते हैं तो 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, और यहाँ 3 केजी था तो 3 केजी में हो जाएगा 3000 ग्राम। और यहाँ देखिए था कितना 100 ग्राम था, 300 ग्राम था। अब देखिएगा ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, तो दोनों जब ग्राम में है तो यहाँ से हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि अनुपात तो 2 समान राशियों के बीच के संबंध को बताता है। तो बताइए, तो एक चीज़ और बताए थे कि अनुपात कटता है तो काट दीजिएगा, है ना। अच्छा देखिएगा, तो यहाँ से 2 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा 10 बार में, तो 10 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम दूसरा पॉइंट लिखाए थे कि अनुपात को जो है किस तरह से लिख सकते हैं, मतलब A अनुपात B को हम लोग A बटा B को लिख सकते हैं A अनुपात B, या A अनुपात B को लिख सकते हैं A बटा B। दोनों बात क्या है, बराबर है। इसमें बोले थे कि 2:3 में हम लोग लिख सकते हैं 2:3 को लिख सकते हैं 2/3। अब जब अनुपात में रहेगा तो इसका अंश जो हर होगा ये होगा, है ना, और इसमें जो है भिन्न में रहेगा तो हर हो जाएगा नीचे वाला। तो यहाँ से तो हम लोग एक है ना एक पॉइंट और क्लियर किए थे। तीसरा चीज़ जो था है ना, उसमें बताए थे कि हम आप लोगों को एक जो है नोट लिखाए थे, बहुत ही VVI नोट था, उसी को समझाने का प्रयास कर रहे थे, है ना। उसमें एक क्वेश्चन भी शायद हम आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन बताए भी थे, है ना। तो चलिए उसी पर जो है कुछ क्वेश्चन और जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, यदि हम लोगों को दे दे कि जैसे क्वेश्चन लिखिएगा एक आगोहर ना, है ना, देखिएगा क्वेश्चन लिखिएगा कि आप लोग लिखिएगा कि किसी विद्यालय में या किसी छात्रावास में, लिखिएगा किसी छात्रावास में लड़कों की संख्या पूरे विद्यार्थी का, यहाँ हम लिखते हैं ना, लड़कों की संख्या पूरे विद्यार्थी का 3/7 गुना है, तो विद्यालय में लड़का तथा लड़की का अनुपात ज्ञात करें। तो हम एक रूल बता रहे थे आप लोगों को, का और से वाला नियम, है ना। तो का और से वाला नियम में हम आप लोग को क्या बताए थे कि या तो है ना का रहेगा, नहीं तो से रहेगा। अच्छा एक चीज़ और बताए थे कि यहाँ भी का के की रहेगा, इसके बाद भी रहेगा, इसके बाद भी रहेगा। तो हम लोगों को सभी जगह के का की को बात नहीं करना है, नहीं देखना है, जो संख्या ना इसके जस्ट एकदम नज़दीक वाला देखना है। तो देखिएगा ये संख्या 3/4 दे दिया, 3/7 दे दिया, और इसके जस्ट बगल में का यहाँ मिल रहा है। अब इसको देखिएगा, ये जो का है इसके नज़दीक में कौन सा है, पूरा विद्यार्थी है या लड़का है ना। अच्छा एक चीज़ और बताए थे कि रेशियो जो होता है, अनुपात जो होता है, 2 समान राशियों के बीच में होता है, और यदि 2 से अधिक आ जाएगा तो किस में आ जाएगा, एक ग्रुप बना लेगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे था लड़का है, यहाँ आना चाहिए लड़की, लेकिन लड़की ना आकर ग्रुप में आ गया विद्यार्थी। तो विद्यार्थी का मतलब क्या होता है, उसमें लड़का भी है और उसमें लड़की भी है ना। विद्यार्थी का मतलब यही ना होता है, लड़का और लड़की दोनों। तो देखिएगा हम लोगों को निकालना है लड़का अनुपात क्या, लड़की, ठीक है। अब बताए थे कि जिसके साथ का अथवा से रहे उसे क्या मानना है, हर मानना है। हर का मतलब नीचे वाला। तो देखिएगा, तो का के नज़दीक में क्या है, पूरे विद्यार्थी। इसका मतलब जो का लगा हुआ है वो किस में लगा हुआ है, पूरा में लगा हुआ है। तो पूरा में का लगा हुआ है तो पूरा हो जाएगा नीचे वाला। तो पूरा हो गया कितना बताइए, तो 7 हो गया, मतलब 7 हो गया पूरा, और एक और कितना बच गया, 3। तो कहिएगा सर ये 3 को
को क्या करें, तो बोले थे कि एक को यदि हम का वाला मानते हैं तो दूसरा को जो उसको दिया हुआ है उसको मानेंगे। इसका मतलब लड़का का मान कितना दे दिया है, 3 दे दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बताइएगा विद्यार्थी पूरा होना चाहिए कितना, 7। तो 7 में हो गया आपका कि लड़का भी है और लड़की भी है, लड़का भी है और लड़की भी है। तो लड़का लड़की दोनों है। तो देखिएगा यहाँ से कि टोटल जो है लड़का लड़की मिलाकर 7 है और लड़का 3 अकेला है। तो लड़की बताइए तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। और नहीं तो देखिएगा यहाँ से लड़का तथा लड़की का मतलब हो गया है ना b + g बराबर दे दिया है कितना, 7। देखिए b का मान दिया हुआ है 3 + g बराबर हो गया 7। तो g बराबर निकालिएगा, देखिए इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा, मतलब 7 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 4, है ना। तो नहीं तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं कि पूरा था 7, ये हो गया 3, तो टोटल होना चाहिए 7, तो हो जाएगा 4 और 3 7। चलिए अब देखिएगा इसी प्रकार से हम आप लोग को कुछ और क्वेश्चन है ना लिखाते हैं। जैसे लिखिएगा एक मिश्रण में, सॉरी ऐसे नहीं लिखिएगा, लिखिएगा दूध तथा पानी के एक मिश्रण में, दूध तथा पानी की एक मिश्रण में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 8/15 गुना है, 8/15 गुना है। तो इसमें दूध तथा पानी का अनुपात क्या है, दूध तथा पानी का अनुपात क्या है, मिल्क अनुपात वाटर कर देते हैं ना, दूध तथा पानी का अनुपात क्या है, समझिएगा। यहाँ हम 2 ही चीज़ बता रहे हैं। सबसे पहला तो ये संख्या का नज़दीक में देखना, आप लोग को का देखना, तो देखिएगा 8/15 के जस्ट नज़दीक में क्या मिल गया, का। और का जो है देखिएगा इस का के नज़दीक में क्या है, तो यहाँ 2 ही ग्रुप मिल रहा है आप लोगों को। देखिए यहाँ से पूरा मिश्रण और एक क्या है, पानी की मात्रा। ध्यान दीजिएगा पानी की मात्रा और पूरे मिश्रण, तो पूरा मिश्रण है और पानी की मात्रा है। तो देखिएगा इस संख्या के जस्ट बगल वाला का जो है और इसके नज़दीक में कौन है, तो इसके नज़दीक में क्या है, पूरा मिश्रण। अब बताए थे कि जिसमें है ना, जिसके नज़दीक में, का के नज़दीक में जो रहेगा उसको नीचे वाला मान लीजिएगा। इसका मतलब है पूरा मिश्रण में जो है का लगा हुआ, तो पूरा मिश्रण कितना हो जाएगा, नीचे। अच्छा मतलब हो गया कि 15 हो गया पूरा मिश्रण। हम बोल सकते हैं कि यहाँ से 15 जो है सर वो पूरा हो गया, ठीक है। अब एक राशि बचा हुआ है, तो यहाँ भी तो एक ही मानना, एक ही को निकालना है। तो देखिएगा एक हो गया कितना, 8। इसका मतलब है कि पानी का मान हो गया कितना, 8। अब यहाँ से बोल सकते हैं कि सर मिश्रण का मतलब क्या होता है, मिश्रण का मतलब ही होता है मिला हुआ, है ना। इसका मतलब उसमें दूध भी है और पानी। सिर्फ दूध रहेगा तो कभी भी मिश्रण कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। सिर्फ पानी रहेगा तो कभी भी मिश्रण कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। मिश्रण का मतलब ही होता है दूध भी रहे और मतलब जिसका भी मिश्रण है, यदि चीनी पानी का है तो उसमें चीनी भी रहेगा और पानी भी रहेगा। तो यहाँ दूध और पानी का रहा है, इसका मतलब है इसमें दूध भी है और पानी भी है, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ से पूरा था कितना, 15, जिसमें से पानी हो गया कितना, 8। तो दूध कितना हो जाएगा बताइए तो कहिएगा सर 7 हो जाएगा, क्योंकि टोटल होना चाहिए 8 और 7 15। तो यहाँ तक तो आप लोग को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा इसी में आप लोग कहाँ गड़बड़ा जाइएगा, कहिएगा सर बार बार। तो अच्छा रुकिएगा, एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं इसको मिटाकर, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो गया कितना, 7:8। अब कहिएगा सर कि यहाँ से यदि हम क्वेश्चन लिखते हैं, है ना, कि चीनी तथा पानी के एक मिश्रण में, चीनी तथा पानी के एक मिश्रण में मिश्रण की मात्रा, मिश्रण की, है ना, मिश्रण की, क्वेश्चन लिखिएगा, मिश्रण की मात्रा पानी का है ना 3/, रुकिएगा 5/3 गुना है, 5/3 गुना है। तो इसमें दूध तथा पानी का अनुपात ज्ञात करें। तो इसमें दूध तथा पानी का अनुपात ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, कह रहे थे कि दूध तथा पानी के एक मिश्रण में है ना, मिश्रण की मात्रा पानी की मात्रा का। अब कहिएगा सर कि बार बार जो टोटल होता है यहाँ तो नीचे वाला आइए रहता है ना, तो हम लोग टोटल को डायरेक्ट नीचे वाला नहीं मान लेंगे। तो देखिएगा यदि यहाँ से फिर से कुल को आप नीचे वाला यदि मानते हैं तो फिर ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बोलिए सर गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ जो है का किसके नज़दीक में था, मिश्रण के नज़दीक में था, तो इसलिए हम का को नीचे वाला मान लिए। लेकिन अबरी जो ये का है इसके नज़दीक में कौन है, तो पानी है। तो इसके नज़दीक में पानी है, तो अबरी जो ये नीचे वाला है तो ये पानी ना हो जाएगा। तो कहिएगा सर ये जो आपका क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। चलिए तो इसका मतलब है पानी की मात्रा कितना हो गया,
3 हो गया। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमेशा नीचे वाला नहीं मान लीजिएगा पूरा, है ना। यहाँ देखिएगा जो जिसके, यही ध्यान देना है कि का के नज़दीकी में कौन है। अब देखिए ये पूरा पानी जो हो गया नीचे वाला, मतलब पानी हो गया कितना 3। अब एक और है बाकी, क्या चीज़ है, मिश्रण। तो मिश्रण एक बचा हुआ है, कितना हो गया 5। तो मिश्रण, इसका मतलब है कि मिश्रण आपका हो गया कितना 5। तो मिश्रण का मतलब ही होता है मिला हुआ, है ना। इसमें दूध भी है और पानी भी है। तो दूध और पानी मिलाकर हो गया टोटल 5 लीटर, और जिसमें पानी है कितना लीटर, 3 लीटर। तो दूध हो जाएगा कितना, 2 लीटर। यहाँ तक कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से, है ना, इसको अब मिटा देते हैं। यहाँ तक तो है ना, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अब जो है बात करते हैं हम इसी में कुछ और आगे की। जैसे मान लिया जाए आप लोगों को, है ना, दूसरा नोट लिखिएगा। ये पहला नोट हो गया, है ना। इस पे जो क्वेश्चन जो भी रहेगा पीडीएफ में आप लोग बना लीजिएगा। चलिएगा इसी देखिएगा, ऐसे ही रेशियो का दूसरा नोट लिखिएगा। दूसरा नोट लिखिएगा, है ना। दूसरा नोट में आप लिखिएगा कि जब दो राशि आपस में बराबर हो, जब दो राशि आपस में बराबर हो, जब दो राशि आपस में क्या हो, बराबर। दूसरा नोट हो गया। पहला नोट तो हो गया का से वाला। अब दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें क्या लिखा है, जब दो राशि आपस में क्या हो, बराबर हो। जैसे कहा देगा 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b। तो इसमें से कहेगा कि a अनुपात b ज्ञात करें। a अनुपात क्या ज्ञात करें, b ज्ञात करें। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, जब भी कहेगा 2 बराबर कितना, 2a बराबर कितना है, 3b, तो हम लोग को कहेगा क्या चीज़, कि यहाँ से हम लोग को अनुपात ज्ञात करें किसका, a अनुपात b का। तो चलिए सबसे पहले इसका बेसिक से सीखते हैं ना। अच्छा बताइए, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने a, क्योंकि ऐसे भी तो गुना के रूप में ही रहता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। चलिए उसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं 3 गुना कितना b, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, संख्या को संख्या तरफ ले चल जाइए, और जो b का मान है ना, जो लेटर, उसको लेटर तरफ ले आइए, संख्या को संख्या तरफ ले चल जाइए। इसका मतलब देखिएगा, ये लेटर जो है b गुना में इस तरफ आएगा, भाग में हो जाएगा, और ये जो है कितना क्या है, गुना में, तो इधर चल जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि सर a बटा हो जाएगा आपका कितना, b बराबर हो जाएगा 3, और देखिएगा ये गुना में था तो क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब a बटा b को ही क्या हम लोग बोलते हैं, a अनुपात b बोलते हैं, है ना। उसी प्रकार से तो 3 बटा 2 को क्या बोलेंगे, 3 अनुपात 2। तो a अनुपात b बराबर कितना हो गया, 3 अनुपात 2, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि ये जब रहेगा तो इस तरह से करेंगे जैसे हम लोग बचपन में करते थे। लेकिन अब जो हम कॉम्पिटिटिव की जब बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, है ना, तो इसमें क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हुए आंसर निकालना पड़ता है ना। तो जैसे देखिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2a बराबर 3b, 2a बराबर कितना, मतलब यहाँ से 2a बराबर 3b दे दिए, तो कह देगा a अनुपात क्या निकालिए, b निकालिए। तो जब भी कहेगा कि a अनुपात b निकालिए, तो समझिएगा जब भी आप लोगों को दो राशि आपस में, पहले दो राशि पढ़ा रहे हैं ना, इसके बाद 3 राशि, 4 राशि, 5 राशि, 10 राशि भी दे देगा ना आप लोगों को, कि बराबर के रूप में बटा में दे दे या पूर्णांक में दे दे, आप लोग को एक लाइन में आंसर ज्ञात होगा ना, एकदम सेकेंडों में। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले इसको सीखते, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, लो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे। तो चलिए देखिएगा, जब भी दो राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, दोनों को उलट देना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, दोनों को क्या करना है, उलट देना है। इसका मतलब है हम लोग कह सकते हैं कि 2a बराबर 3b है, तो a अनुपात b ज्ञात करेंगे, मतलब a वाला चल जाएगा b में और b वाला चलाएगा a में। उलटने का मतलब क्या हुआ, जो a का भाग है वो b में चल जाएगा, जो b का भाग है वो a में चल जाएगा। तो चलिए यहाँ से 3b में है तो 3a में चलाएगा, यहाँ 2a में है तो 2 किस में चल जाएगा। यही आंसर आया कि नहीं आया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये होगा कब, जब आपका दो राशि आपस में बराबर रहेगा तब। जैसे मान लिया जाए, कह दे, है ना, यहाँ से कह दे कि, है ना, 5%, x का 5%, है ना, तथा y का 20% आपस में बराबर है। x का 5% तथा y का 20% आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिएगा यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत है, ये तो प्रतिशत तो पहले ही कट गया,
ठीक है। अच्छा देखिएगा ये 5 से तो कट ही रहा है, तो डायरेक्ट काट भी सकते हैं, नहीं तो जब अनुपात में लिखिएगा तब भी कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए अच्छा एक चीज़ और, हम लोग प्रतिशत की कब नहीं काटते, जब एक ही गो में रहता तब। जैसे मान लिया जाए यहाँ था 5%, यहाँ था सिर्फ क्या 20, तब हम लोग इस प्रतिशत को हटा नहीं सकते थे ना, तो यहाँ डायरेक्ट लिखते नीचे में कितना 100, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से समझिएगा कि ये था 5% और ये है कितना प्रतिशत 20%, तो प्रतिशत से तो प्रतिशत कट गया है ना, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अब देखिए 5 से ये कट रहा, जब तक कटेगा तब तक काटते हुए रहना है। 5 से ये कट रहा, देखिए 5 एका में 5 और 5 चौक हो गया कितना 20। अब कहेगा x अनुपात y ज्ञात करें, x अनुपात क्या y ज्ञात करें। तो जब दो राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात ज्ञात करने के लिए दोनों को क्या करते हैं उलट देते हैं ना, मतलब इस प्रकार है तो इस प्रकार से कर देना, ठीक है। तो देखिएगा इसका मतलब y वाला 4 आ जाएगा किस में x में, और x वाला 1 चल जाएगा किस में। इसका मतलब है कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 4:1। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए बहुत अच्छा। अब ध्यान दीजिएगा कि सर इसी में कभी कभी क्या होता है ना, इसको मिटाते हैं, लिखते हुए जाइएगा आप लोग। अब इसी में कभी कभी क्या करता है समझिएगा, है ना, इसी में कभी कभी क्या करता है कि आप लोगों को दे देगा 2/3a बराबर 4/5b, सॉरी यहाँ से छोटा स्मॉल भी है ना, इस प्रकार से दे देगा। तो ऐसा है ना, ऐसा नहीं जब ये 3 4 रहेगा ना तो ये आसानी से बनेगा। फिलहाल हम अभी 2 वाला बता रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि सर 3 को रहेगा तब क्या करेंगे। अभी जितना पढ़ा रहे सिर्फ उतना पढ़िए, जब पूरा पढ़ा देंगे तब कहिएगा सर ऐसा रहेगा तब क्या होगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा जब भी आप लोगों को इस प्रकार से दे दे, ठीक है, कि ऊपर में दे दिया, ये दे दिया भिन्न के रूप में, इस प्रकार से रहेगा कभी कभी। तो देखिएगा इसमें हम लोग क्या करेंगे। अच्छा बताइए, तो यहाँ पे देखिएगा तो भाग में तो इधर गुना हो जाएगा, इधर भाग में तो इधर गुना हो जाएगा, तो ये चल आएगा तो हो जाएगा कितना बताइएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है, और ये इधर चल जाएगा तो हो जाएगा 4 तिया 12। अब हम लोग a अनुपात b ज्ञात करेंगे, तो अब तो दोनों उलट सकते हैं ना। या देखिए भाग में था इधर गुना हो गया तो 4 तिया 12 हो गया, ये भाग में था तो इधर गुना हो गया 5 दूनी 10 हो गया, अब 10 हो गया 12 हो गया। अब जो दोनों बराबर है तो इसको क्या करेंगे उलट देंगे। इसका मतलब यहाँ चलाएगा 12 और यहाँ चलाएगा कितना 10। अब बताइए कट सकता है ना 200, तो 2 से काटिएगा तो 6 अनुपात कितना हो गया 5। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब जो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं इसको मिटा देते हैं ना। तो इस तरह से रहेगा, बराबर 2 राशि बराबर रहेगा तो क्या कीजिएगा डायरेक्ट उलट दीजिएगा। जैसे कहा देगा कि एक टोकरी में रखे, लिखिएगा प्रश्न है ना, एक टोकरी में रखे फलों में से एक टोकरी में रखे फलों में से 5 आम तथा 3 सेब, 5 आम तथा 3 सेब की संख्या आपस में बराबर है, तो आम तथा सेब का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिएगा पूरा प्रश्न पढ़ने की हम लोग को आवश्यकता नहीं है, यहाँ सिर्फ क्या बोले 5 है ना, आम मैंगो कर देते हैं, है ना, और सेब की संख्या कितना बोले, यहाँ से सेब की संख्या बोले 3, ठीक है। तो सेब की संख्या बोले 3, ए हो गया, तो यहाँ से एम अनुपात ए निकालेंगे तो क्या बोले डायरेक्ट उलट दीजिए, तो 3 अनुपात कितना 5। तो यहाँ तक आप लोग को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगला नोट की तरफ, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक आप लोग समझ पाए, चलिए बहुत अच्छा है ना। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जैसे देखिएगा कह देगा आप लोगों से, है ना, यहाँ से यदि कह देगा कि जब 2 राशि, जैसे कहेगा, जैसे क्वेश्चन हम लिखते हैं ना कि 2 संख्याओं का, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, 2 संख्याओं का योग मान लिया जाए दे 4 है तथा अंतर है ना, अंतर 3 है तथा अंतर 3 है, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन दे देगा 2 संख्याओं का योग इतना है, अंतर इतना है, तो उनमें से कहेगा दोनों संख्या का अनुपात क्या है।
अब इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसमें कभी कभी पूछ देगा मध्य, इसमें जैसे कह देगा कि तृतीय संख्या क्या है, चतुर्थानुपात क्या, मध्य अनुपात क्या, सबसे ज़्यादा मध्य अनुपात इसमें पूछता है ना। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग इसमें काम किस प्रकार से करते हैं, जब अनुपात निकालने के लिए कहा जाए तब आगे जिस तरह से क्वेश्चन आते जाएगा बताते हुए जाएंगे ना। नियम को ध्यान रखना, जितना भी नियम बता रहे हैं आप लोगों को, नहीं तो आगे जाके परेशानी होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है दो संख्याओं का योग अवंतर दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए, सबसे पहले आप लोग को बेस बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को भी रखिएगा पेंडिंग में, ठीक है। चलिए सबसे पहले बेस बताते हैं आप लोग को, इसका बेस क्या है, ठीक है। जिससे कहा दिया दो संख्याओं का योग, मान लिया कुछ दे दे तो पहले संख्या मान लेते हैं। मान लीजिए पहली संख्या मान लिए क्या a, दूसरी संख्या मान लिए क्या b। तो दो संख्याओं का योग मतलब दोनों का योग, योग का मतलब जोड़, तो a प्लस b, ठीक है, बराबर कह रहा है कि कुछ मान लेते हैं, दिया हुआ x, दो संख्याओं का योग दे दिया कितना x, कह दिया दो संख्याओं का अंतर, मैंने इन्हीं दोनों का अंतर मैंने माइनस किए, कितना दे दिया बाई, कितना दे दिया बाई दे दिया। तब कहेगा कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। कभी कभी पूछ देता है बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या है, कहेगा बड़ी संख्या का दुगना भाग क्या है, इस तरह से कह देगा, ठीक है। तो हम लोग बड़ी संख्या, अच्छा बताइए इसमें क्या है, पहली संख्या माने, ठीक है, दूसरी संख्या माने, तो ये दूसरी संख्या जो b है इसको माइनस में ना मान लिए, तो ये तो हो गया छोटा, क्योंकि देखिए ये दोनों जगह प्लस है, एक जगह b क्या माइनस में, तो ये हो गया छोटी संख्या, तो ये छोटी संख्या b हो गया, बड़ी संख्या क्या हो गया a हो गया, ठीक है। अब हम लोग जब बात करते हैं, अच्छा बताइए, तो ये हो गया मान लिया जाए समीकरण 1, ये हो गया समीकरण कितना 2। अब हम लोग 10th में पढ़े विलोपन विधि से, है ना, जब दो समीकरण दिया रहे तो विलोपन विधि से क्या करते हैं, इसको प्लस और माइनस जोड़ने पर दोनों का कर देते हैं ना। जब समीकरण 1 को 2 में जोड़ देंगे तो देखिए माइनस प्लस तो कट जाएगा, तो यहाँ जोड़िएगा तो 2a और a तो हो जाएगा कितना है 2a, और यहाँ से जोड़िएगा तो x प्लस क्या हो गया बाई हो गया, तो यहाँ से a का मान होगा क्या ax प्लस बाई बटा कितना 2। इसका मतलब है कि जब दो संख्याओं का योग दिया रहे और अंतर दिया रहे तो बड़ी संख्या निकालना है, तो दोनों को जोड़कर कितना से भाग देंगे 2 से भाग देंगे। और जब छोटी संख्या निकालना रहे मतलब यहाँ से b निकालना रहे तो उसी प्रकार से जब निकालिएगा तो दोनों के घटा के क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा, ठीक है। फिर से यहाँ से जब बड़ी संख्या निकालना हो तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग, और छोटी संख्या निकालना हो तो दोनों को घटा कर क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि सर जैसे क्वेश्चन का दिया कि दो संख्याओं का योग और अंतर दे दिया है, कि योग दे दिया है कितना 4, अंतर दे दिया है कितना 3, तो कह रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या, या कहेगा पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसका मतलब ही समझिएगा बड़ी छोटी पूछ रहा है। तो कह रहा है पहली और दूसरी संख्या का जो क्या बताइए अनुपात बताइए। तो देखिएगा हम लोग सबसे पहले क्या ज्ञात करें पहली संख्या, तो पहली संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए तो दोनों को जोड़कर 2 से क्या करते हैं भाग देते हैं। तो देखिएगा तो योग कितना है, तो यहाँ से 4 है, अंतर कितना है तो 3 है, तो कहिएगा कि सर कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए, मतलब 4 + 3 और भागा कितना 2, तो बड़ी संख्या ज्ञात होगा। इसका मतलब 4 और 3 7 और बटा कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ से जब हम लोग छोटी संख्या की बात करते हैं तो दोनों को घटाकर 2 से भाग, मतलब 4 - 3 और भागा कितना 2, इसका मतलब घटेगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा 2। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब बताइएगा यहाँ से कह रहा है सर पहला संख्या और दूसरा संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि पहला संख्या दिया हुआ है 7:2 और दूसरा संख्या आ गया 2, ये कितना हो गया 1/2। तो यहाँ से देखिएगा 2 से 2 तो कटिए जाएगा नीचे में, तो हो गया कितना 7:1। इस क्वेश्चन का आंसर पहले समझ में आया, इतना जो किए आप लोगों को समझ में आया, चलिए बहुत अच्छा है ना। अब ये तो हो गया आप लोगों को लिखने का तरीका ना, कि इतना एकदम छाप लेंगे ताकि हम आज कुछ पढ़ सके। लेकिन जब इस नियम का हम लोग प्रयोग एग्जाम में करेंगे इतना एकदम है ना हल्का क्वेश्चन में, तो समझ जाइएगा कि वो एग्जाम आप लोगों से कभी निकलने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए मात्र 2 लाइन का क्वेश्चन है और आंसर कितना में दे रहे हैं 4 लाइन में, है ना। तो इसको देखते हुए आंसर किस तरह से मारना है समझिएगा, यहीं से हम निकालेंगे, है ना। ट्रिक देखिएगा, ट्रिक कुछ नहीं होता, जो बेस होता है उसी से ट्रिक निकाला जाता है, ठीक है। अब देखिए जब ट्रिक की हम लोग बात करते हैं तो समझिएगा, कहिएगा सर कि हम लोग को बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। और जब दो संख्याओं का योग अवंतर दिया रहे तब,
तो जब दो संख्याओं का योग और अंतर दिया रहे तो बड़ी संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ के दोनों को क्या करते हैं, भाग करते हैं, मतलब x + 22 और भागा कितना करते हैं, 2 करते हैं। और छोटी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x - 22 और भागा कितना करते हैं, 2 करते हैं। तो बताइए यहाँ से जो नीचे में दोनों 2 है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ से x + 22 बच गया और यहाँ क्या हो गया, x - 22। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया, चलिए बहुत अच्छा। अब जो x + 22 आया, x - 22 आया, तो कहिएगा सर कहीं भी नियम लागू होगा, तो ये नियम कहीं भी लागू नहीं हुआ, सिर्फ होगा कहाँ, जब अनुपात निकालने के लिए कहा जाए तब। यदि कहा देगा सिर्फ बड़ी संख्या ज्ञात करें तो 2 से भाग देना अनिवार्य, ठीक है। यदि कहेगा सिर्फ छोटी संख्या ज्ञात करें तो 2 से भाग देना अनिवार्य। लेकिन कहेगा जब अनुपात ज्ञात करें तो दोनों में 2 से भाग देंगे, अनुपात निकालना हो तो 2 से 2 तो फिर कट जाएगा। इसका मतलब हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि सर हम लोग का ट्रिक बन गया कि जब दो संख्याओं का योग और अंतर दिया रहे तो दोनों का अनुपात कुछ नहीं करना है, दोनों को एक बार जोड़ देना और दोनों को एक बार क्या करना है, घटा देना। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, इसी क्वेश्चन को हम समझाते हैं, इसको मिटा देते हैं ना। चलिए यहाँ से हम लोग को ट्रिक बन गया कि सर जब दो संख्याओं का योग और अंतर दिया रहे तो बड़ी संख्या के लिए जोड़ देना है, छोटी संख्या के लिए क्या करना है, घटा देना। तो देखिएगा यहाँ से हम लोग पहला अनुपात दूसरा, अच्छा देखिए ये सब नहीं लिखिएगा, ये आप लोग को पता है कि हमको क्या निकालना, हमको किसी को दिखाना नहीं ना। यहाँ जैसे ये पहला अनुपात दूसरा, ये दे देगा प्रश्न में कि A अनुपात B अनुपात C 2 अनुपात 3 अनुपात 4। अब ये दे दिया कि तो क्वेश्चन में दिया हुआ, फिर इसको हम उतारें क्यों, समझ रहे ना। अब इसको उतारिएगा तो 5 सेकंड लग जाएगा, 10 सेकंड लग जाएगा। तो जो आप लोगों को डाटा मालूम है उसको निकालने से, उसको उतारने से हमको कोई लाभ नहीं है ना, और जो क्या करेगा, समय को बर्बादी करेगा। तो देखिए हम लोग को पता है कि बड़ी छोटी पूछ रहा है तो हम लिखेंगे तो बड़ी छोटी ना होगा, उसे यहाँ लिखने से क्या आवश्यकता है, किसी को बताना तो है नहीं। चलिए तो यहाँ से डायरेक्ट समझिएगा कि हम लोग, चलिए हम फिलहाल लिख देते हैं ताकि आप लोग भुलाए ना, है ना। चलिए आप लोग नहीं लिखिएगा। तो जब बड़ी और छोटी निकालेंगे तो क्या बताएं कि जब दोनों का योग और अंतर दिया रहे तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो चलिए एक बार जोड़ दीजिए, 4 और 3 कितना हो गया, 7। यहाँ से एक बार घटा दीजिए, 4 में से 3 गया तो कितना, 7। तो बताइए डायरेक्ट आंसर आया कि नहीं, 7 अनुपात कितना, 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चलिए बहुत अच्छा, है ना। अब समझिएगा ना, कुछ और क्वेश्चन इस पर देते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखिएगा दो संख्याओं में से बड़ी तथा छोटी संख्या का योग, बड़ी तथा छोटी संख्या का योग, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, बड़ी तथा छोटी संख्या का योग अंतर का, बड़ी तथा छोटी संख्या का योग अंतर का 5/3 गुना है, 5/3 गुना है, तो बड़ी तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। चलिए तो बड़ी तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। अब यहाँ हम लोग जब बात करते हैं अनुपात की तो अभी तुरंत बताएं कि देखिएगा यहाँ इस संख्या का पहले का मिल गया, शुरू वाला नियम। यहाँ देखिए ये सब हमेशा चलते रहेगा, पूरे अंक गणित में चलेगा, इसलिए इस नियम को, इस सब को भुलाइएगा नहीं, हमेशा रिवाइज करते रहिएगा ना। यहाँ देखिएगा तो इस 3/5/3 में के पहले का मिल गया तो कहिएगा सर जी, तो देखिएगा ये का के नज़दीक में कौन है, अंतर है, तो स्वाभाविक है जिसमें का रहता है उसको नीचे मानते हैं। तो बताइए तो अंतर क्या है, अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ से अंतर हो जाएगा 3 और योग बचा हुआ तो योग हो जाएगा कितना, 5। अब कहिएगा सर यहाँ से बड़ी तथा छोटी निकालना, तो आप बताए थे कि जब योग और अंतर दिया रहे तो बड़ी के लिए एक बार जोड़ दीजिए और छोटी के लिए एक बार क्या कीजिए, घटा दीजिए। अब देखिएगा 5 में से 3 गया तो 2, अब कट जाएगा तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी, लेकिन एक जगह परेशानी है, बोलिए सर क्या। तो ये बताइए, ये जो आप लोग लिखें इसको लिखना क्या ज़रूरी है, तो ज़रूरी नहीं है, बोलिए क्यों। तो देखिएगा योग अंतर, योग अंतर, ठीक है। अब योग और अंतर कभी कभी जो है 1% को, एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें माइनस में आ जाता है ना, तो वहाँ ध्यान दे दीजिएगा, यदि ऑप्शन माइनस में रहेगा तो यहाँ लिखना बहुत ज़रूरी, ठीक है। जब माइनस, ऐसे तो 99% क्वेश्चन में आप लोगों को माइनस में नहीं रहेगा, ठीक है। और जो PDF उसमें माइनस में, प्लस में सब तरह का क्वेश्चन है, बनाइएगा समझ में आएगा। चलिए अब कहिएगा सर एक क्या है, अंतर है, और एक क्या है, योग है। तो ये सब का, इसमें जो है का क्यों देखें, क्योंकि एक संख्या अंतर होगा, एक संख्या क्या होगा,
योग होगा। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना, इस यहीं पे डायरेक्ट एक बार जोड़ दीजिए तो 5 3 8 हो गया, एक बार घटा दीजिए तो 2 हो गया, यहाँ कट जाएगा 4 अनुपात कितना 1। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कलम लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। चलिए उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए कुछ क्वेश्चन और लिखा रहे, जैसे कह देगा है ना कि डायरेक्ट लिखा रहे ना योग अंतर का, योग नहीं अंतर लिखिएगा, अंतर योग का 45%, अंतर योग का 45% है ना, अंतर योग का 45% दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। अंतर योग का कितना प्रतिशत है, 45% है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब समझिएगा, बताइएगा, यहाँ से प्रतिशत दिया हुआ, कहिएगा भिन्न में तो है नहीं, तो कौन सा योग माने कौन सा अंतर माने, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग भिन्न हटाएंगे तो नहीं शो कर सकते हैं, तो कहिएगा सर कर सकते हैं। अब बताइए कट सकता है 5 से, तो कट जाएगा, यहीं काट दीजिएगा तो हो जाएगा 9 × 5 = 45 और 20 × 5 कितना 100। ठीक है, अब एक योग हो जाएगा, एक अंतर हो जाएगा, तो बड़ी संख्या के लिए एक बार जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 29, छोटी संख्या के लिए एक बार घटा दीजिए तो हो जाएगा कितना, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ तक जो हम आप लोग को समझाएं, दिखाइएगा तो थोड़ा कहाँ तक आप लोग को है ना बन जाएगा, थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से तो हो जाएगा अधिक 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 2 धनराशि, ठीक है, योग अंतर, ठीक है। चलिए यहाँ से हो जाएगा है ना। चलिए 1 पहली संख्या का, चलिए बहुत अच्छा। चलिए तो आप लोगों से कम इस सेट में जो है जो PDF भेजेंगे उसमें 40 तक जो है बन जाना चाहिए ना। पहला सेट में जो है आप लोगों को टोटल 66 क्वेश्चन है, आंसर पूरा दिया हुआ है, और इसमें जो है जितना आप लोगों से बने, इसे तो 40 तक बन जाएगा, बाकी जितना आप लोगों से बने बनाइएगा, और जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा ऐसे हम कल प्रयास करेंगे कि हमको जो लग रहा है कि ये तो आप लोगों से है ना थोड़ा दिक्कत होगा उसको बता देंगे। उसके बावजूद भी आप लोगों से लगे कि सर ये नहीं बना, तो वो जो है आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से या कुछ और, है ना। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें देखिएगा ये थोड़ा है कुछ नहीं, आप लोगों को सिर्फ परेशान करेगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है 6 नंबर क्वेश्चन, जिसे देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। जैसे लिखिएगा, कह रहा है एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। एक पेटी में जो है, मान लिया जाए कोई पेटी है ना, कोई पेटी है और इसमें जो है टोटल कितना दर्जन शीशे थे, 1 दर्जन। तो 1 दर्जन का मतलब कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर, इसका मतलब एक पेटी क्या हो गया, गिर गया। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन नहीं हो सकता। 2 तरह से पूछेगा कि निम्न में से कौन हो सकता है, और एक कहेगा निम्न में से कौन नहीं हो सकता। चलिए एक तरफ लिखते हैं हो सकता है, ठीक है, और एक तरफ लिखते हैं नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं क्वेश्चन है, सिर्फ सोचना है यहाँ से। अब ऑप्शन दे दिया, पहला में दे रहा हो सकता में मान लिया जाए, दे दे पहला दे दे 5:2, ठीक है। दूसरा दे देता है 3 मान लिया जाए 4 दे दे। तीसरा दे दिया 5 दे दे, कुछ भी दे दे, है ना, 5:3 दे दे। और चौथा दे दिया 2 कितना, चलिए 2 कितना 1। तो ये कहेगा कौन हो सकता है। अब देखिए जो इसमें जो कौन नहीं हो सकता, इसमें जो आपका ऑप्शन है वो 2:1 है, बी में जो है 3:1 है, सी में जो है 3:2 है, और डी में जो है 7:5। 2 तरह से ऑप्शन मिल गया। अब इसमें से कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि जो ये शीशा है ना, ये जो 12 शीशा क्या हो गया, गिर गया। अब जब गिरने के बाद क्या हुआ, कुछ शीशा टूट गया और कुछ शीशा जो है ऐसे ही रह गया। ठीक है, अब जो शीशा जो है टूटा और जो बिना टूटा हुआ है ना, दोनों का हम लोग को बता रहा है कि कौन सा अनुपात हो सकता है, कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। तो समझिएगा, जब भी ये शीशा टूटेगा, है ना, जब भी ये शीशा टूटेगा तो दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, है ना। अनुपात जो है उसका चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, अनुपात का मतलब हम बताना चाह रहे हैं, जैसे मान लिया जाए, सपोज दैट समझिएगा यहाँ पे, है ना, कि यहाँ से यदि दे दे कि एक मिश्रण में जो है 20 लीटर
मान लिया जाए, कहेगा एक बर्तन में 20 लीटर दूध तथा पानी का अनुपात है। 20 लीटर क्या, दूध तथा पानी का अनुपात जिसे दे देगा 20 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण, जी ध्यान दीजिएगा, दूध तथा पानी के मिश्रण में, है ना, मिश्रण में कहेगा दूध और पानी का अनुपात जो है 3:2 है। 3 कितना है, 2 है। इसका मतलब हो गया कि 3:2 का मतलब दूध ज़्यादा है पानी कम है। अब पूरा मिला हुआ है, तो बताइए यदि मान लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, कोई बर्तन में 3, इसमें मान लीजिए 4 लीटर दूध है, 4 लीटर क्या है, दूध है, और 1 लीटर पानी है, तो मिश्रण हो गया। तो बताइए जब ये पूरा मिल गया तो दूध पानी दोनों हो गया, मिला दिए तो। अब बताइए जब इससे हम निकालेंगे तो ज़्यादा क्या निकलेगा, तो कहिएगा सर ज़्यादा दूध है तो ज़्यादा दूध निकलेगा, पानी कम है तो पानी कम निकलेगा, लेकिन निकलेगा दोनों, ठीक है। अब देखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि बताइए कि कौन सा निम्न में से माप, यहाँ से कहेगा 2 मापक है ना, 2 मापक है जिनका अनुपात इतना है, तो कहेगा कौन सा मापक नहीं हो सकता। ये सब क्वेश्चन यही होता है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या करना है कि वही ऑप्शन नहीं होगा, मतलब वही इसका जो है आंसर नहीं होगा टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात, जो ये पूरे ऑप्शन से ये जो है नहीं कटेगा। इसका मतलब है, देखिएगा, पहला क्या हो सकता है, कौन सा हो सकता है, ठीक है, और दूसरा पूछ रहा है कौन सा नहीं हो सकता। तो देखिए पहला कह रहा है कौन सा हो सकता है, बताइए, तो पूरा है कितना, 7 है, यहाँ 5 है, और यहाँ कितना 2 है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 और 2 कितना हो गया, 7। अब 5 और 2 7 हो गया, तो बताइए 12 7 से कटेगा, तो कहिएगा सर नहीं कटेगा। तो जब ये नहीं कटेगा, इसका मतलब यह जो है शीशा टूटा हुआ बिना टूटा हुआ का अनुपात नहीं है। देखिएगा फिर कह रहा है तीसरा जो क्वेश्चन है, सॉरी दूसरा ऑप्शन है, तो हो जाएगा यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 4 और 3 7, बताइए 7 से 12 कटेगा, तो कहिएगा सर नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। फिर देखिएगा तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, तो बताइए 8 से ये कटेगा, तो नहीं कटेगा। 8 से कटेगा, लेकिन पूरा पूरी बताइए तो कटेगा नहीं, कटेगा, फिर भी बच जाएगा 3 अनुपात कितना 2, तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा बताइए यहाँ कितना 2 और 1 3, तो 3 से पूरा पूरी कट जाएगा, इसका मतलब कट गया, तो इसका यही जो है ऑप्शन हो सकता है। अच्छा पूछ रहा है यहाँ नहीं हो सकता है, तो बताइए यहाँ 2 और 1 3 से तो कट सकता है, तो ये हो सकता है ना, ये हो सकता है, पहला हो सकता है, दूसरा 3 और 1 4 से भी कट सकता है, दूसरा भी हो सकता है। देखिए तो चौथा जो है 7 और 5 12 से भी कट सकता है, 12 से 12 कट जाएगा, ये भी हो सकता है। अब बताइए ये जो है इससे कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो यही तो पूछ रहा है कौन नहीं हो सकता है, तो कौन सा नहीं हो सकता, तो सी नंबर नहीं हो सकता। चलिए और देखते यदि एक क्वेश्चन इसमें है ना जो लगे हमको कि आप लोग को बता देना चाहिए, है ना, जिसमें परेशानी। चलिए देखिएगा एक क्वेश्चन और है 20 नंबर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें है कुछ नहीं कह रहा है, समझिएगा कि यहाँ से एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात क्या है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, है ना, क्वेश्चन लिखिएगा, एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात क्या है। समझिएगा, गतियों के अनुपात निकालना है ना, गति का अनुपात निकालना, इसका मतलब है इस पे काम नहीं करता काम। एक घड़ी जो है, मान लिया जाए ये घड़ी है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए 12 है, ये 6 है, ये जो 3 हो गया, ये हो गया 9, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो मान लिया जाए ये जो है घंटा की सुई है, ये जो क्या है मिनट की सुई है, तो पूछ रहा है कि एक जो है घड़ी के घंटे और मिनट की सुई की गतियों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो गतियों का अनुपात क्या होगा, तो समझिएगा, तो ये जो है यहाँ से, अच्छा मान लिया जाए यहाँ कितना मिनट का फासला है, 5 मिनट, मिनट बोले तो 5, और यदि घंटा बोले तो 1, है ना। यहाँ भी देखिए कितना मिनट का फासला है, 5 मिनट का, यदि घंटा बोले तो 1। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर 2 तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पूछ रहा है कि घंटा, है ना, घंटे और मिनट की सुई, तो बताइएगा, तो जब मिनट की सुई पूरा 1 से लेकर 12 चक्कर लगाएगा, ठीक है, एक जैसे देखिए 1 घंटा कब होगा, जब 1 से मिनट की सुई चला और पुनः कहाँ पे आ जाएगा,
1 के पास आ जाएगा, नहीं तो देखिएगा, नहीं तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा फिर से, यदि 12 से मिनट की सुई चला और फिर पुनः कहाँ आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो ये सिर्फ कहाँ से बढ़, यदि मान लिया जाए फिलहाल अभी 12 बजा हुआ है, ठीक है, 12 या रुकिए, यदि बजा हुआ है कितना, 2 बजा हुआ है, पूरा है ना, पूरा 2 बजा हुआ है। अब देखिएगा 3 बजाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3 बजाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो है मिनट की सुई पूरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, तो ये एक बार कहाँ से, घंटा की सुई मात्र 2 से कहाँ बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा। इसका मतलब हम 2 तरह से बोल सकते हैं कि सर कि ये यदि चलेगा 1 घंटा, मतलब यहाँ से 1 घंटा चलेगा तो ये पूरा कई घंटा चलेगा, 12 घंटा चलेगा, है ना। और नहीं तो देखिएगा ये जो दोनों को समान लीजिएगा, ये नहीं कि ये इसको 1 घंटा ले लीजिए, इसको मिनट ले लीजिएगा, दोनों को समान लीजिएगा ना, अब समझिएगा। नहीं तो बोल सकते हैं सर कि ये जो है 5 मिनट चलेगा, तो ये पूरा चलेगा कई मिनट, 60 मिनट पूरा चक्कर लगाएगा। या यदि कोण पर आप बनाते हैं तो देखिएगा ये जो होता है पूरा कितना स्टेप दिया हुआ, 12, तो 12 है ना, 12 स्टेप बराबर दे देता है 360 डिग्री ना होता है पूरा, तो एक स्टेप बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, एक बराबर हो जाएगा कितना डिग्री, 30 डिग्री। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण कितना डिग्री होता है, जब ये क्लॉक रीजनिंग पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है 30 डिग्री। तो ये देखिएगा जो घंटा की सुई 30 डिग्री चलेगा तो ये पूरा चलेगा कितना, 360 डिग्री। अब तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि सर घंटा का सुई जो है 1 स्टेप चलेगा तो मिनट की सुई कितना चलेगा, 12 स्टेप, ठीक है। तो घंटा की 1 मिनट, घंटा का 1 स्टेप और मिनट के 12 स्टेप, घंटा का 1 स्टेप मिनट का 12 स्टेप। इसका मतलब थोड़ा और समझिएगा, तो कहिएगा सर कि इसका अनुपात 1:12 हो जाएगा, तो नहीं जी, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ हम लिखे घंटा का 1 स्टेप और मिनट का 12 स्टेप, ये सही है, लेकिन इसका अनुपात 1:12 क्या है, गलत है। तो सभी विद्यार्थी इसको 1:12 मार देता है। तो बोलिए सर गलत क्यों हो गया, तो समझिएगा घंटा का 1 स्टेप और मिनट की 12 स्टेप, पढ़िएगा फिर से, घंटा का 1 स्टेप मिनट की 12 स्टेप, घंटा का 1 स्टेप और मिनट की 12 स्टेप। इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि सर जितना घंटा का 1 स्टेप चलेगा उतना मिनट के 12 स्टेप चलेगा। इसका मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति, चलिए मान लिया जाए, यदि कोई व्यक्ति 2 स्टेप में 1 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है, 2 स्टेप में 1 किलोमीटर दूरी करता है, और कोई अन्य व्यक्ति 2 स्टेप में कई किलोमीटर दूरी करता है, 1 किलोमीटर दूरी करता है, और कोई अन्य व्यक्ति इसी दूरी को 1 किलोमीटर दूरी को मात्र कई स्टेप में पूरा कर लेता है, 1 स्टेप में पूरा कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि सर इसका 2 स्टेप और इसका 1 स्टेप क्या है, बराबर है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। यदि कहेंगे कि यहाँ से भारत के, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे समझाना चाह रहे हैं कि भारत का जो है, भारत का 20 रुपया और अमेरिका का जो है 1 पाउंड, है ना। ऐसा नहीं समझिएगा कि कितना पाउंड होता है उतना हम लोग को, है ना, नहीं ध्यान देना। हम समझाना चाह रहे हैं आप लोग को क्या, कि यदि कह देंगे कि भारत का 20 रुपया अमेरिका के 1 पाउंड है, भारत का 20 रुपया अमेरिका का 1 पाउंड, इस तरह से यदि कह दिया, या कह दिया कि, है ना, कि भारत का 500 रुपया और अमेरिका के $2, इस तरह से यदि कह दिया, कुछ भी बोल दे, तो हम यहाँ पे एक सेंस लगा सकते हैं कि भारत में जो पैसा का वैल्यू 50 रुपया है, वही पैसा का वैल्यू अमेरिका में कितना, $2। इस तरह से हम लोग यदि, है ना, कहना चाहें तो समझिएगा। इसका मतलब क्या, इसका 20 और इसका $1 क्या बराबर है, दोनों बराबर ना हो गया। तो उसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इसका 1 घंटे का सुई का 1 जो है स्टेप, अब मिनट की सुई के कई स्टेप, 12 स्टेप जाएगा, तना दूर जो है 1 घंटा का दूरी सब फासला करेगा। तो इसका मतलब है कि इसका 1 स्टेप, इसका 12 स्टेप आपस में क्या बराबर है। तो हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि जब 2 राशि आपस में बराबर हो तो रेशियो निकालने के लिए दोनों को क्या करते हैं, है ना, उलट कर लिखते हैं। इसका मतलब 12 अनुपात कितना हो गया। तो यहाँ जो हम समझाना चाह रहे हैं, तो है ना, इस सब पे ध्यान नहीं दीजिएगा कि $2 होता है, $5 होता है ना, इस सब पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, जो पढ़ा रहे हैं वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसका जो आंसर कितना हो गया, 12:1। तो चलिए यहाँ तक जो है हम आप लोग को समझाना चाहें, यहाँ तक आप लोग जो होमवर्क बना लीजिएगा, है ना। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो व्हाट्सएप में भेजिएगा या टेलीग्राम में भेजिएगा। तो चलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो धन्यवाद।